अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान में मुसलमानों के मसाइल और परेशानियों की लंबी लिस्ट है। हर रोज़ इसमें इजाफा होता रहता है। जुल्म व सितम के नित नए तरीक़े हम पर ईजाद किए जाते हैं और ये सिर्फ आज कल में नहीं हो रहा है, बल्कि आज़ादी के बाद से लगातार हम जुल्म व सितम का तख्ते मश्क बने हुए हैं। कभी फसाद के नाम पर हमें मारा गया, हमारा कत्ल आम किया गया, हमारी मैशत को तबाह बर्बाद किया गया, हमारी बिजनेस को ख़त्म किया गया। कभी दहशत गर्दी के नाम पर हमें जेलों में बंद किया जाता है, हमारे बेगुनाह नौजवानों को सलाखों के पीछे रखा जाता है। कभी औकाफ की ज़मीनों को हड़पने की कोशिश की जाती है। पिछले कई सालों से मस्जिद की जगह को मंदिर बताकर हमारी मस्जिदों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। मदरसों पर, दरगाहों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। मुसलमानों के घरों को ज़रा सी बात के लिए तोड़ दिया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को हिंदुत्वा कल्चर अपनाने पर मजबूर किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग हर जगह की जा रही है। कहीं भी एक भीड़ आती है, किसी मुसलमान को पकड़ती है और ज़बरदस्ती उसको जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करती है। फिर भीड़ उसको जान से मार देती है। मुख्तलिफ त्योहारों के मौका पर मुस्लिम मोहल्लों में भीड़ जाती है, मुसलमानों को डराती है, धमकाती है, मुसलमानों की शान में गुस्ताखी की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अल्लाह तबारक व तआला की शान में, कुरान करीम की शान में और मुसलमानों के नज़दीक जो मुक़द्दस किताबें हैं, जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। हर सतह पर मुसलमानों को परेशान किया जाता है। इसके अलावा मुसलमान तालीमी मैदान में पहले से पसमादा है, सियासी मैदान में मुसलमान पसमादा है, समाजी मुसलमान में पसमादा है। हर शोबे में मुसलमान पीछे रह गए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, असबाब क्या है? क्या इसके बारे में कभी आपने गौर किया है, कभी आपने सोचा है? और मुसलमान पसमादा हैं, कमज़ोर हैं, जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं, तो इससे हमें निकलना कैसे है? असबाब क्या हो सकते हैं? किस रास्ते को अपनाना होगा? इस पर भी सोचना ज़रूरी है। और मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया, तो मैंने पाया कि मुसलमानों को अपने मसाइल पर काबू पाने के लिए, हिंदुस्तान में इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी जीने के लिए, अपना वक़ार हासिल करने के लिए मीडिया की ताकत का हासिल करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मीडिया आज के दौर का सबसे ताकतवर शोबा है। अगर आपके पास मीडिया है तो आप हुकूमत बना सकते हैं, आप हुकूमत गिरा सकते हैं। अगर आपके पास मीडिया की ताकत है तो आप अपने हक में अच्छा माहौल बना सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं। अगर आपके पास मीडिया की ताकत है तो किसी को अपने खिलाफ और अपने फेवर में कर सकते हैं। दुनिया में जो बड़ी बड़ी हुकूमतें बनती है या गिरती है, उसमें मीडिया का किरदार होता है। दुनिया में किसी कौम के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में जो नैरेटिव बिल्डअप होता है, उसके पीछे मीडिया का किरदार होता है। इसलिए हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ है, उससे अगर मुसलमानों को छुटकारा पाना है, मुसलमानों को इज़्ज़त की ज़िंदगी जीनी है, तो मीडिया का होना बेहद ज़रूरी है। जब हम पिछले 70 सालों की तारीख़ पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि मुसलमानों ने यूनिवर्सिटी ज़रूर बनाई है, कॉलेजेस भी मुसलमानों ने बनाए हैं, बड़े बड़े मदरसे मुसलमानों ने बनाए हैं, मुसलमानों ने पॉलिटिकल पार्टियाँ बनाई है, मुसलमानों ने मिली तंजीमें बनाई हैं, मुसलमानों ने बिजनेस में काम किया है, मुख्तलिफ शोबे में मुसलमानों ने काम किया है। लेकिन मीडिया में मुसलमान बिल्कुल ज़ीरो है। अब टीवी चैनल को उठाकर देख लीजिए, एक भी कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं मिलेगा जिसकी मिल्कियत मुसलमानों के पास हो। और मिल्कियत की बात तो छोड़िए, कम से कम 5% भी मुसलमानों का शेयर हो उस टीवी चैनल में, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। आप अंग्रेज़ी के बड़े बड़े अखबारात को उठाकर देख लीजिए, जो देश की पॉलिसी बनाते हैं, जो नैरेटिव बिल्डअप करते हैं, एक भी अखबार मुसलमानों का नहीं है, उसकी मिल्कियत मुसलमानों के पास नहीं है। बल्कि इन अखबारों में अहम ओहदों पर काम करने वाले भी मुसलमान नहीं हैं। किसी अंग्रेज़ी के अखबार में किसी मुसलमान का शेयर नहीं है। हिंदी के अखबार देश भर में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, लेकिन एक भी हिंदी का अखबार मुसलमानों की तरफ से नहीं निकलता है। हो सकता है का दुक्का निकलता हो, लेकिन उसकी कॉपी आम लोगों तक पहुंचती नहीं है, वो लोगों में राइज नहीं है। उर्दू को इंडिया में मुसलमानों की ज़ुबान कहा जाता है। उर्दू ज़िंदा है मुसलमानों की वजह से, लेकिन उर्दू के जो बड़े बड़े अखबारात हैं वो भी मुसलमानों के नहीं हैं। इनकलाब और सहारा उर्दू के सबसे बड़े अखबारात इंडिया में, इन्हीं दोनों को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। मुख्तलिफ शहरों से इसके एडिशन निकलते हैं। इनकलाब दैनिक जागरण का है और दैनिक जागरण आरएसएस का सबसे बड़ा सपोर्टेड ग्रुप है। इसी तरह सहारा भी सुब्रत राय की कंपनी सहारा का है, वो भी मुसलमानों का नहीं है। मुसलमानों के जो उर्दू के अखबारात है, उसकी जो रीच है वो बहुत कम है, वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता है।
अब डिजिटल मीडिया का ज़माना है, हर एक का सोशल मीडिया पर अकाउंट है, हर एक के हाथ में फ़ोन है, हर कोई ख़बरों को सोशल मीडिया के ज़रिए देखता है, सुनता है, पढ़ता है। लेकिन डिजिटल मीडिया में भी जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं जिनकी ख़बरों का असर होता है, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, जो बड़े बड़े मोबाइल ऐप हैं, वो मुसलमानों के नहीं हैं, मुसलमानों का वहाँ शेयर नहीं है, यानी यहाँ भी मुसलमान ज़ीरो हैं। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर काम करना आसान है, तो आज के दौर के कुछ नौजवानों ने, कुछ फ़िक्रमंद लोगों ने सोशल मीडिया पर काम करना शुरू किया है और अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी मेहनत के मुताबिक वो मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं। जिन ख़बरों को दबा दिया जाता है, मुसलमानों के जिन इश्यूज़ को नज़रअंदाज किया जाता है, उस पर वो काम करते हैं और इस तरह मुसलमानों के हवाले से कुछ ख़बरें सामने आ जाती है। अब पूरे देश में देखेंगे तो एक भी कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा जो मुनज़्ज़म हो, प्रोफेशनल हो। इसलिए हमने कोशिश की मिल्लत टाइम्स के ज़रिए, ताकि मुसलमानों के पास एक डिजिटल मीडिया हाउस हो सके जहाँ मुसलमानों की आवाज़ उठाई जाए, मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम के ख़िलाफ़ बोला जाए, इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है उसका काउंटर किया जाए, उसका सही जवाब दिया जाए। चुनांचे साल 2016 में हमने मिल्लत टाइम्स को शुरू किया, पहले वेबसाइट बनाई, फिर यूट्यूब चैनल शुरू किया। इस वक्त मिल्लत टाइम्स 4 ज़ुबानों में है, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, बंगला, 4 ज़ुबानों में वेबसाइट है। मिल्लत टाइम्स का यूट्यूब चैनल है, हमारे कई सारे रीजनल चैनल हैं, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदे हैं, मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स की पूरी टीम है और हम काम कर रहे हैं। और आपको भी अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा है कि मिल्लत टाइम्स हर उस इशू को उठाता है जिसे इग्नोर किया जाता है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहाँ कहीं भी कोई मामला होता है, मिल्लत टाइम्स बढ़ चढ़कर उसको पेश करता है। दुनिया भर के भी जो हालात होते हैं हम उसको दिखाते हैं। फ़लस्तीन का जो मामला था उस पूरी ख़बर को हमने दिखाया और सच्चाई के साथ दिखाया। फ़लस्तीन की ख़बरों को दिखाने की वजह से कई मरतबा हमारे चैनल पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, हमारी हर वीडियो को डीमोनेटाइज कर दिया जाता है जिससे ज़रा बराबर हमें इनकम नहीं आती। इसके बावजूद हम सच आपको दिखाते रहे। हमारे फेसबुक पेज को डिलीट कर दिया सरकार ने, लेकिन हम दबे नहीं, झुके नहीं, लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि मीडिया की ताकत का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे पास मीडिया का प्लेटफॉर्म होगा तो हम अपने बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं, अपनी इशूज़ की जानिब दुनिया को मुतवज्जे कर सकते हैं, सरकार तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं, सरकार को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। अच्छा से अच्छा हम तालीमी इदारा कायम कर सकते हैं, कौम के लोगों को बेदार कर सकते हैं। अगर हमारे पास मीडिया नहीं है तो हम अपनी बात ही दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए पहली फुर्सत में आपके पास मीडिया का होना, मीडिया के प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी है और मिल्लत टाइम्स इस कमी को पूरा कर रहा है। इसका फैसला आपको करना है। अगर आपको लगता है कि मिल्लत टाइम्स सही काम कर रहा है, मिल्लत टाइम्स को मजबूत करने की ज़रूरत है, मिल्लत टाइम्स को बाकी रखने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है। इस मुबारक महीने में मिल्लत टाइम्स को आप अपनी आमदनी में से थोड़ा सा डोनेट कीजिए, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 100 रुपया। तो इस तरह हमारे साल का बजट पूरा हो जाएगा। इस साल का जो हमारा बजट है तकरीबन 60 लाख रुपए का है, क्योंकि मुख्तलिफ जिहाद पर हमारा खर्च है। हम ग्राउंड पर जाते हैं, ऑफिस में खर्च करते हैं, हर तरह से हमें आप तक पहुंचना होता है और हमारी ये छोटी सी कोशिश है। तो ये कोशिश उसी वक्त आगे बढ़ेगी, मजबूत होगी जब आप हमें मदद करेंगे। यूट्यूब और फेसबुक से जो हमें आमदनी होती है वो बहुत लिमिटेड आमदनी होती है, जो हमारे बजट का 5 से 10% तक ही होता है। हमारी ज़्यादातर वीडियो को डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। जो लोग यूट्यूब चैनल को जानते हैं या यूट्यूब की पॉलिसी को समझते हैं वो अच्छी तरह इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे ही हम फ़लस्तीन की ख़बरों को दिखाते हैं, अफ़गानिस्तान की ख़बरों को दिखाते हैं, मॉब लिंचिंग की ख़बरों को दिखाते हैं, हेट क्राइम की ख़बरों को दिखाते हैं, मुसलमानों पर होने वाले हमलों और इस तरह की इश्यूज़ को कवर करते हैं, तो यूट्यूब उस तरह की वीडियोज़ को डीमोनेटाइज कर देता है, यानी ये लो कर देता है, उस पर ऐड नहीं चलता है। लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद होता है ख़बरों को पहुँचाना, उस ख़बर को मौसर बनाना। और इसलिए हम यूट्यूब के साथ फेसबुक पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं, ट्विटर पर अपलोड करते हैं, इंस्टा पर अपलोड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करते हैं। हर जाविये से आप तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। मिल्लत टाइम्स का मोबाइल ऐप भी मौजूद है। तो मिल्लत टाइम्स के ज़रिए मीडिया हाउस कायम करने की, मुसलमानों की आवाज़ उठाने की और मुसलमानों को मीडिया की सौगात देने की एक कोशिश है और हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस काम को पसंद करेंगे और इस माह मुबारक में हमें सपोर्ट करेंगे। ये वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन इसके ज़रिए हमने अपना दर्द आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की तफसील मौजूद है, रिज़र्व पे का लिंक मौजूद है। इसके अलावा आप गूगल पे या फ़ोन पे के ज़रिए भी हम तक अपनी रकम पहुंचा सकते हैं। नीचे का नंबर मौजूद है, आप
سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ خود مدد کیجئے اور اس ویڈیو کے لنک کو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے اپیل کیجئے، اپنی فیملی سے اپیل کیجئے کہ ملت ٹائمز کو ڈونیٹ کرے، ملت ٹائمز کو تعاون کرے، تاکہ ملت ٹائمز مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے اور ہم اسی طرح مسلمانوں کی، کمزوروں کی، بے گناہوں کی، بے بس لوگوں کی آواز بنتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔